गाइस, तो जो आज का ये टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम सब टेंसेस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं वो किस रूल से होता है, कैसे उसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें समझना एक्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं। जो हम सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, जो कि हमने टाइम्स में बनाए थे सेंटेंसेस, वो सब एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं। तो एक हम शॉर्ट एग्जाम्पल लेंगे। शी write a poem. She writes a poem. उसने कविता लिखी है या वह कविता लिखती है। उसका क्या होगा, पैसिव कैसे बनाएंगे? अ पोएम इज रिटन बाय हर। कविता उसके द्वारा लिखी गई। तो मतलब कैसे होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में? एक्टिव वॉइस सिंपल सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस, एंड पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को दर्शाते हैं कि यह काम उसके द्वारा किया गया है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव की वर्ब पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में यूज की जाएगी। ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। और वर्ब के बाद बाय शब्द का यूज होगा। शब्द का यूज होगा, बाय शब्द का यूज करना है हमें जस्ट आफ्टर वर्ब। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है? वह व्यक्ति या वस्तु जो कुछ काम करता है या काम से जुड़ा होता है। जैसे कोई भी नेम हो गया, सब्जेक्ट हो गए ही, शी, इट, वी, दे, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो। वर्ब क्या होती है? हर तरह के काम किए जाने को हम वर्ब कहते हैं। ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई वस्तु है जो ज़्यादातर वर्ब के बाद होती है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक तरह की वस्तु है जिसके हम वर्ब के बाद यूज़ करते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो हमें इसे किस तरह से यूज़ करना है। ये डायरेक्ट यूज़ होगा या इसमें कुछ चेंजेस होंगे। तो आई जो है वो मी बन जाता है। अगर हमें यू को ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करना है तो वो यू ही रहेगा। इट भी इट की तरह यूज़ होगा। वी कन्वर्ट हो जाएगा अस में, दे कन्वर्ट हो जाएगा देम में, ही कन्वर्ट हो जाएगा हिम में, एंड शी कन्वर्ट हो जाएगा हर में। तो चलिए हम पहला टेंस देख लेते हैं। और सबसे मेन बात कि जो टेंसेस होते हैं वो 12 होते हैं। प्रेजेंट के 4 टेंस, पास्ट के 4 टेंस एंड फ्यूचर के 4 टेंस। पर एक्टिव वॉइस में ओनली 8 टेंस को यूज़ किया जाता है फॉर कन्वर्जन। तो हम देखेंगे वो 8 कौन कौन से, जिसमें से फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट का सिंपल, तो उसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय ऑब्जेक्ट। शीला नॉवेल पढ़ती है। शीला नॉवेल पढ़ती है। शीला रीड्स अ नॉवेल। तो ये कैसे बनेगा? ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो बन जाएगा हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट। अ नॉवेल सिंगुलर है इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। रीड का थर्ड फॉर्म भी होता है रीड। रीड रीड रीड। बाय नेम है। नेम में कोई कन्वर्जन नहीं होता, नेम एज इट इज़ लिखा जाता है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? नॉवेल
शीला के द्वारा पढ़ी गई। नॉवेल शीला के द्वारा पढ़ी गई। अब हम नेक्स्ट टेंस आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें क्या चेंजेस होंगे? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज एम आर के बाद हमें बीइंग का यूज़ करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है बाय एंड ऑब्जेक्ट। शी सिंगिंग सॉन्ग्स। यहाँ पे हमारा सॉन्ग हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सॉन्ग्स। अभी हम यहाँ इज़ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारा सब्जेक्ट शी नहीं सॉन्ग्स बन चुका है और वो प्लूरल है, इसलिए हम आर का यूज़ करेंगे। सॉन्ग्स आर सिंगिंग, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग बाय। शी का हो जाता है हर। अ सॉन्ग आर संग बाय हर। गाने उसके द्वारा गाए गए। ओके, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट हैज़ हैव के बाद बीन लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बाय एंड ऑब्जेक्ट जब हम इसे पैसिव में यूज़ करेंगे। वह कॉफ़ी बना चुका है। ये हमारा कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस हो गया। अब अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है पैसिव में तो हम कैसे करेंगे? कॉफ़ी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया और कॉफ़ी सिंगुलर है इसलिए हैज़ का ही यूज़ होगा। हैज़ बीन मेड बाय ही का हो जाएगा हिम। अभी हमें कंटिन्यूस टेंस में हमारा शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सॉन्ग्स आर के बाद हमें यहाँ पे बीइंग का यूज़ करना पड़ेगा। सॉरी, सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाय हर। अगर हम कोई दूसरा सेंटेंस लेते हैं वह ही इज वॉचिंग अ टीवी। तो यहाँ पे हमारा टीवी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट जो था वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय हिम। हमें प्रेजेंट, अगर हमें कंटिन्यूस टेंस में कुछ पैसिव चेंजेस करने हैं तो हमें बीइंग को नहीं भूलना है। तो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस में जो फर्स्ट है वो पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का फॉर्मूला है सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट। वी ब्रॉट बॉल्स। तो इसका पैसिव चेंजेस कुछ इस तरह होगा। बॉल्स प्लूरल है इसलिए हम वॉज का यूज़ नहीं करते, हम वर का यूज़ करेंगे। वर बॉट बाय अस। बॉलें या गेंदें हमारे द्वारा लाई गई थी। पास्ट टेंस है इसलिए थी, लाई गई थी। पास्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट वॉज एंड वर अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट। शी वॉज ड्राइविंग अ कार। वह कार चला रही थी। अ कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय
हर, बाय हर। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में होगा सब्जेक्ट हैड प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय। दे हैड रिटन स्टोरी, दे हैड रिटन स्टोरी, स्टोरी had been written by them, स्टोरी उनके द्वारा लिखी गई। कहानी उनके द्वारा लिखी गई। अब आ जाते हैं हम फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस में जस्ट फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट में ही एक्टिव को चेंज किया जाता है पैसिव वॉइस में। फ्यूचर सिंपल सब्जेक्ट विल के बाद बी का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट। शी विल गिव वंडरफुल स्पीच, वंडरफुल स्पीच हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट बनने वाला है। वंडरफुल स्पीच will be, give का थर्ड फॉर्म given, given by her, given by her। वंडरफुल बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी स्पीच भाषण उसके द्वारा दी जाएगी। फ्यूचर है इसलिए जाएगी, आगे होने वाला है वो काम। फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट विल हैव प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, फिर ऑब्जेक्ट। वी विल हैव टॉट टू लेसन, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। टू लेसन will have been taught, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से ही थर्ड फॉर्म यूज की हुई है by us। दो लेसन या दो पाठ हमारे द्वारा पढ़ाए जाएंगे, हमारे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को कुछ काम करते हुए दर्शाया है। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं बनता है। पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें पैसिव वॉइस में नहीं बनाना होता है, और फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। जो आज हमने 8 टेंसेस सीखे हैं सिर्फ उन्हें ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। तो गाइस उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो रिलेटेड या ये टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए होगा तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम जल्द से जल्द आपको वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो बने रहिए इसी तरह हमारे साथ हमारे चैनल पर और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू।